प्रभं जगतगुरौ तुभ्यमेव समर्पये। भक्ति का सर्वोच्च स्तर। प्रभु कहते हैं, मैं परम पुरुष का दासानुदास हूं। वे अपना कार्य स्वयं करते हैं, मैं उनके हाथ में यंत्र मात्र हूं। इस मानसिकता को प्रपत्ति कहते हैं। प्रपत्ति का व्युत्पत्ति है प्रजुरपत जुरक्तिन प्रपत्ति। प्रपत्ति भाव के साधक दुख को दुख, सुख को सुख कहकर नहीं मानते। वस्तुतः सुख दुख को वे प्रसन्न चित्त से ग्रहण करते हैं। इस प्रपत्ति मानसिकता के विपरीत दिशा में है विप्रपत्ति। विप्रपत्ति में मनुष्य भूल करके सोचता है कि वही सब कुछ करता है। इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण मानसिकता के फलस्वरूप क्रमशः वह स्थूल भावपन्न होता है। प्रपत्ति के समय मन का भाव ऐसा होता है कि उनकी ही इच्छा से सब कुछ होता चल रहा है। वे अनुकंपा करके मुझे अपने यंत्र के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। यदि चाहें तो मुझे अपने यंत्र के रूप में व्यवहार नहीं भी कर सकते हैं। वे मेरे द्वारा कार्य कराएं या न कराएं, वे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्रपत्ति भाव के साधक के मन में मुख्यतः इसी प्रकार की भावना रहती है। प्रपत्ति का पूरा आनंद लेने के लिए मनुष्य को परम पुरुष के चरण में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। वैष्णव मतवाद और सूफी मतवाद संपूर्णतः इसी प्रपत्ति भाव के ऊपर आधारित है। इस प्रपत्ति भाव की सुंदर अभिव्यक्ति नीचे के गान में घटित हुई है। सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा माई तारा तुमी, तुम्हार कर्म तुमी करो माँ, लोके बोले करी आमी। पंग के बद्ध करो करी, पंग गुरे लंग घाओ गिरी। कारे दाओ माँ ब्रह्मपद, कारे कारो उद्गामी। आमी यंत्र तुमी यांत्री, आमी घर तुमी घरनी। आमी रथ तुमी रथी माँ, ये मन चलाओ तैमनी चली। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने पर प्रपत्ति के सिवाय और कुछ नहीं है। संक्षेप में कहने पर प्रपत्तिवाद का विश्वासी साधक कभी भी कोई असत या अशुभ कर्म में रत नहीं हो सकता। जड़वाद स्थिति है विप्रपत्ति के ऊपर, इसलिए जड़वाद में केवल दुख ही दुख है। इसलिए जो मनुष्य जड़वाद का विश्वासी है उसका विश्वास करना कठिन है। प्रपत्तिवादी का स्पष्ट वक्तव्य है, मन गरीबेर की दोष आछे, तुमी जादूगरेर में श्यामा। ये मन नाचाओ ते मनी नाचे। जो पूर्ण आत्मसमर्पण कर पाए हैं केवल वे ही प्रपत्तिवाद के संबंध में कुछ बोल सकते हैं। चिंतन, आचरण या कर्म में मनुष्य को परिच्छन्न स्वभाव का होना, वह जो कुछ बोलेगा या करेगा वह स्पष्ट ही बोलेगा या करेगा। जीवन के किसी क्षेत्र में उसमें अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं होगा। जीवन धारा यद्यपि संकोच विकासी है, किंतु मनुष्य को जीवन में होना होगा सहज और सरल। सत्ता विशेष की गति यद्यपि संकोच विकासी है, किंतु उस गतिशील सत्ता को सहज सरल होना होगा। नाहं मन्ये सुवेदेति न वेदेति वेद च, या नस्तद वेद तद्वेद नो न वेदिते वेद च। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं उस परम सत्ता को जानता हूं, क्योंकि वे परम सत्ता है जानने नहीं जानने के बाहर के तत्व। प्रपत्तिवाद की मूल बात है, मैं हूं, तुम भी हो और तुम मेरे ही हो।
और प्रपत्तिवाद की अंतिम बात है, तुम हो प्रभु, केवल तुम ही हो। मैं हूँ नहीं रहने से प्रपत्तिवाद का आरंभ ही नहीं होता है। इसलिए प्रारंभ में प्रपत्तिवाद के रहने से अहं अस्मि अर्थात मैं हूँ को मान ही लेना होगा, किंतु शेष पर्यंत रहता है त्वम असि, त्वम ही अर्थात तुम हो, हाँ केवल तुम ही हो। पटना 16 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।